नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम के लेकर आए हैं। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में हो सकती है एंट्री। जेडीयू नेताओं ने कहा निशांत नए रोल के लिए तैयार हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोध के अपने स्टैंड को पलट सकते हैं। जेडीयू में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है और बहुत ही जल्दी इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। तो ऐसे में अब लग रहा है कि क्या सच में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो जाएगी। इसी महीने निशांत कुमार ने अपनी पहले दफे मीडिया के सामने पॉलिटिक्स की भी बातें कही थी और आपको बता दें कि इसी महीने निशांत कुमार ने पहली बार मीडिया के सामने पॉलिटिक्स की भी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि अपने पिता को वोट देने की उन्होंने अपील की थी। इसके बाद उनके राजनीति में आने की चर्चा हो रही है और जेडीयू के कई नेता इसका संकेत भी दे रहे हैं और ये संकेत नीतीश कुमार के पुराने स्टैंड से बिल्कुल अलग है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि पार्टी में जल्द ही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की एंट्री हो सकती है और जेडीयू के किसी नेता ने यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आने के लिए तैयार हैं और पार्टी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार से भी कहा है कि वे निशांत को राजनीति में आने की इजाजत दे दें। तो ऐसे में अब उम्मीद है कि नीतीश कुमार इसके लिए मान जाएंगे और चर्चा ये है कि होली के बाद निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई अहम बैठक। कई प्रस्तावों पर आज लगेगी मुहर। नौकरी का होगा वादा पूरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही जल्द कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। 4 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक में कई बड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और कैबिनेट की इस बैठक में नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों को बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इसी को लेकर चुनावी साल होने के कारण सरकार नौकरी समेत कई अहम बड़े फैसले ले सकती है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और कहा था कि जो वादे किए हैं उसे पूरा करने के बाद ही जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे। तो ऐसे में अब बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भी ज्यादा नौकरी को लेकर ऐलान करने वाले हैं। बिहार में बम्पर नौकरियां निकलने वाली है। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सुनहरा मौका। मोदी सरकार दे रही है पैसे। जी हाँ, अगर आप खुद का अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने मौजूदा बिजनेस को ही बढ़ाना चाहते हैं तो फिर भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए सुनहरा मौका होने वाली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले छोटे उद्यमियों को आसानी से लोन उपलब्ध कराती है। चाहे आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिर अपने मौजूदा व्यवसाय को विस्तार देना चाहते हो, यह योजना आपके लिए मददगार साबित होगी और इस योजना के तहत सरकार आपको 20 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन पर ब्याज दर भी काफी कम होती है और इस योजना के तहत आपको 3 प्रकार का लोन उपलब्ध होता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकेगा, किशोर में आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का और तरुण में 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकेगा। इसके लिए अगर आप तुरंत ही इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको uddamimittra.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ आप ऑफलाइन तरीके से अपने नज़दीकी बैंक में जाकर या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर MFI की किसी भी ब्रांच में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बहुत ही जल्द अकाउंट में आने वाले हैं 2-2 हज़ार रुपए। 31 जनवरी तक के लिए कर लें जरूरी काम। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी बहुत ही जल्द पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त की राशि जारी करने वाले हैं। सभी किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए आने वाले हैं। किसानों ने अपना KYC अगर अपडेट करा लिया है तो फिर उनको तुरंत ही ये पैसा भेज दिया जाएगा। और देखिए, जिन्होंने अभी तक पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले वैसे किसान जिन्होंने अभी तक KYC नहीं करवाया है उनको तुरंत ही KYC करवा लेना होगा, नहीं तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। 31 जनवरी तक के लिए आपको लास्ट डेट का टाइम दिया गया है। इससे पहले ही किसानों को यह जरूरी काम कर लेना होगा, वरना 19वीं किश्त से उनको वंचित होना पड़ेगा। बिहार में बहुत ही जल्द निकलने वाली है बम्पर नौकरी। 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की होगी बहाली।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार 80,000 शिक्षकों के साथ ही इधर 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भी बहाली कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर बड़ी जानकारी शेयर की है। देखिए, बताया जा रहा है कि इस बीपीएससी के चौथे चरण शिक्षक बहाली में यानी बीपीएससी 4.0 में 80,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। ये नियुक्ति चुनाव से पहले ही संपन्न हो जाएगी और सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा है कि 80,000 से भी अधिक शिक्षकों की इसमें बहाली होने वाली है। युवा मन लगाकर पढ़ें। और देखिए, शिक्षा विभाग ने 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि बिहार भर में अब बच्चे अब प्राथमिक स्तर से ही कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग मुख्यालय स्तर पर पिछले दिनों सिलेबस तैयार करने की तैयारी में जुट गई है और अब पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी और यह सिलेबस भी अनिवार्य रूप से डाला जाएगा। यानी कि 80,000 शिक्षकों के अलावा इधर 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भी बहाली हो सकती है। बताया जा रहा है कि ये 28,000 जो कंप्यूटर शिक्षक हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली होगी या फिर बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती के चौथे चरण में यानी कि बीपीएससी 4.0 में इसका बहाली होने वाली है। इस पर अभी शिक्षा विभाग मंथन कर रहा है। जल्दी ही इसको लेकर अपडेट जारी किया जाएगा। बिहार में ग्रेजुएशन पास छात्राओं के अकाउंट में बहुत ही जल्द आएंगे बड़ी रकम। बीएनएमयू ने 16,500 छात्राओं का डेटा किया अपलोड। 31 जनवरी तक पोर्टल पर डालना होगा रिजल्ट। जी हाँ, बिहार में जितने भी ग्रेजुएशन पास छात्राएं हैं उनके अकाउंट में बहुत ही जल्द ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपये की राशि आने वाली है। मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत छात्राओं का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है और इधर ग्रेजुएशन सत्र 2019-22, 2020-23 और 2021-24 में सभी 16,500 छात्राओं का नाम अब ऑनलाइन उपलब्ध है और छात्राएं यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.bnmu.ac.in पर जाकर अपना नाम देख सकती हैं। अगर किसी का भी छात्रा का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो वो तुरंत ही विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकती हैं, जिनके बाद उनका तुरंत ही नाम ऐड कर दिया जाएगा और इसके लिए 31 जनवरी तक ही लास्ट डेट रखा गया है। इससे पहले ही छात्राएं अपना लिस्ट में नाम चेक कर लें। साथ ही बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में छात्राएं ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं तो उनको बहुत ही जल्द ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत 50-50 हजार रुपए उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। तेजस्वी यादव के 8वें चरण की संवाद यात्रा का शेड्यूल हुआ जारी। इन जिलों का करेंगे यात्रा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन दिनों कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम पर हैं। इसके तहत वह बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अब तक 7वें चरणों की यात्रा भी पूरी कर चुके हैं। वहीं अब उनकी यात्रा के 8वें चरण की शुरुआत होने वाली है। तेजस्वी के 8वें चरण की यात्रा का शेड्यूल जारी किया गया है। 8वें चरण के तहत तेजस्वी यादव 3 जिलों का दौरा करेंगे। इसमें सिवान, सारण और वैशाली जिला शामिल है। 30 जनवरी को पहले दिन तेजस्वी यादव सिवान जिले का दौरा करेंगे। इसके बाद 31 जनवरी को सारण और 1 फरवरी को वैशाली जिले में तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम करेंगे। ऊर्जा विभाग ने दी बड़ी जानकारी। बिजली बिल भुगतान करने पर मिल सकता है 3% तक की छूट। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को समय पर बिजली का बिल भुगतान करने पर 3% तक की छूट मिल सकती है। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि कैसे उपभोक्ता आसानी तरीके से बिजली का भुगतान करने पर तुरंत ही छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को समय पर बिजली का बिल भुगतान करना पड़ेगा। समय पर बिजली का बिल भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 1.5% तक की छूट मिलेगी और ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं तो इसके लिए 1% तक की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। और वहीं स्मार्ट मीटर अगर किसी के घर में लगे हुए हैं तो ऐसे उपभोक्ताओं को 0.5% तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस तरह अधिकतम 3% तक की छूट मिल सकती है। साथ ही आपको बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। लगातार अगर ग्रामीण इलाके के लोग 3 बार नियमित भुगतान करते हैं तो उनको 1% तक की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी और वहीं समय पर भुगतान करने पर लेट फाइन भी माफ कर दिया जाएगा। बिहार एनडीए के 3रे चरण का कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ ऐलान। 2025 में 225 का है लक्ष्य।
बिहार एनडीए की ओर से तीसरे चरण की कार्यकर्ता सम्मेलन की घोषणा हो गई है। 6 फरवरी से दरभंगा से इसकी शुरुआत होगी और 10 फरवरी को वैशाली में इसका तीसरे चरण का समाप्त होगा। आपको बता दें कि 7 फरवरी को मधुबनी में, 8 फरवरी को अररिया और किशनगंज में, 9 फरवरी को समस्तीपुर में कार्यक्रम होगा और जेडीयू ऑफिस में स्थित कर्पूरी सभागार में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 2025 में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हमारी सरकार बनेगी। किशनगंज में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की हो रही है मांग। दिलीप जायसवाल ने अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र। किशनगंज में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग अब जोर पकड़ रही है। किशनगंज जिला उत्तर बंगाल, बिहार और सिक्किम का प्रमुख प्रवेश द्वार होने के बावजूद यहां पर वंदे भारत का कोई ठहराव नहीं है और अभी कोलकाता जाने वाले यात्रियों को वंदे भारत पकड़ने के लिए 80 किलोमीटर दूर बारसोई तक की यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें लगभग 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय लगता है। और इसीलिए किशनगंज में अब स्थित मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और पैरामेडिकल में पढ़ने वाले 1000 से अधिक छात्र और करीब 500 शिक्षक और डॉक्टर इस समस्या से जूझ रहे हैं। लगभग 1500 लोग इसके लिए परेशान हो रहे हैं। इसी को देखते हुए अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर किशनगंज में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की मांग की है। बिहार सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब सरकार ही हर महीने करेगी टीबी मरीजों की पैसे से मदद। जी हां, गोपालगंज के टीबी मरीजों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब उन्हें उनके पोषक आहार और आर्थिक प्रोत्साहन के लिए हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी और इस योजना का लाभ लेने के लिए मरीजों को निक्षय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और योजना का लाभ उठाने के लिए मरीजों की पर्ची की भी जरूरत होगी। सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर मचा भारी बवाल। बिहार यूनिवर्सिटी में जमकर हुई मारपीट, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में भारी बवाल मचा है। सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई और इस दौरान पथराव भी किया गया, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और सोशल साइंस विभाग के परिसर में असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है। बताया जा रहा है कि सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर बाहरी लड़कों ने विश्वविद्यालय कैंपस में घुसकर मारपीट की है। मारपीट की घटना में एक छात्र के घायल होने की भी खबर है और मारपीट और पत्थरबाजी के दौरान पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस रण क्षेत्र में बदल गया। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ भी की है। घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इधर पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमला करने वाले उपद्रवियों की पहचान कर रही है। खगड़िया के स्कूल में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, टीचर और बच्चों ने भागकर बचाई जान। जी हां, बिहार के खगड़िया जिले के एक स्कूल में फायरिंग से हड़कंप मच गया। टीचर ने भागकर अपनी जान बचाई, वहीं स्कूल में मौजूद बच्चे भी भाग खड़े हुए। घटना परबत्ता थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय बबराहा स्कूल की है। इस मामले में शिक्षक ने थाने में आवेदन दिया है और पुलिस अब घटना की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मध्य विद्यालय बबराहा के सहायक शिक्षक नवीन कुमार यादव ने बताया कि उन्होंने घटना के वक्त स्कूल में छिप कर जान बचाई। वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट से 26 जनवरी को ध्वजारोहण में पहुंचे बच्चे भी भाग खड़े हुए और घटना का वजह शिक्षक का पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का मिला निर्देश, ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होगी जानकारी। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है। देखिए, इसी कड़ी में नालंदा जिला प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिया है और आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। जो भी सरकारी कर्मी 31 जनवरी तक संपत्ति का विवरण नहीं देगा, उनकी वेतन पर रोक लगा दी जाएगी और इस आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों में अब हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि विभाग के इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की आय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ साथ भ्रष्टाचार पर नकेल कसना है। इससे यह स्पष्ट होगा कि सरकारी कर्मियों की आय का स्रोत वेद क्या है। इससे पता चलेगा कि क्या ये कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं।
बिहार में फर्जी आईपीएस के बाद अब पकड़ाया नकली आईएएस। रिसोर्ट में वीआईपी सुविधा की कर रहा था डिमांड। जी हां, बिहार में जब एक फर्जी आईपीएस अफसर को पकड़ा गया था तब उसकी काफी चर्चा हो रही थी और अब बिहार पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को पकड़ लिया है जो खुद को एडीएम बता रहा था। आरोप है कि यह एडीएम एक रिसोर्ट में धौंस जमा रहा था और इस फर्जी एडीएम को पकड़ने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने दरभंगा जिले इस फर्जी एडीएम को पकड़ा है और कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोनकी थाना क्षेत्र की दलान रिसोर्ट में यह शख्स फर्जी एडीएम बनकर धौंस जमा रहा था। और आपको बता दें कि इसके साथ 4 और लोगों को पकड़ा गया है। 3 लोग मौके से फरार हो गए हैं और ये सभी देर रात नशे की हालत में एक रेस्टोरेंट में आए थे। पकड़े गए लोगों में से एक शख्स खुद को समस्तीपुर का एडीएम बता रहा था। बिहार के 11 जिलों में आज कोल्ड डे, सुबह रहेगा घना कोहरा, कुछ जिलों में निकलेगी धूप। बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है। लग रहा है कि अभी बिहार में बिहार वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है। पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने तो कह दिया है कि 11 जिलों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी है और 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है और इससे सर्दी के मौसम में परेशानी और भी बढ़ सकती है, खासकर सुबह और रात के समय में जब घना कोहरा अधिक रहता है। मौसम विभाग का कहना है कि आज वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तापमान सामान्य से बहुत कम रहने की संभावना जताई गई है, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा ठंड रहेगी। तो वहीं राज्य के समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, गया, नवादा, लखीसराय और जमुई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छा सकता है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी। इससे गाड़ी चलाने में लोगों को काफी परेशानी होगी, इसीलिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सुपौल में अगलगी से 8 घरों में लगी आग, एक व्यक्ति झुलसा, 25 लाख से अधिक का हुआ नुकसान। सुपौल के निर्मली अंचल के मझारी पंचायत के महुआ दक्षिण टोला में रविवार देर रात 11:30 बजे भीषण आग लगने से 7 परिवारों के 8 घर बुरी तरह से जलकर राख हो गए और ग्रामीणों और दमकल गाड़ियों की भारी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक घरों में रखा अनाज, कपड़े, फर्नीचर, आभूषण, नकदी और साथ ही बकरियों के साथ करीब 25 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। लेकिन वहीं निर्मली के सीईओ विजय प्रताप सिंह ने अब बताया है कि राजस्व कर्मचारी को घटनास्थल पर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्निपीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता बहुत ही जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। गांधी सेतु पर हुआ हादसा, आपस में टकराई 3 गाड़ियां, 10 घंटे लगा हुआ जाम। बिहार में ठंड और कोहरे के कारण काफी एक्सीडेंट हो रहे हैं। घने कोहरे के कारण महात्मा गांधी सेतु पर 3 बड़ी गाड़ियों के टक्कर हो गई है। देखिए, हाजीपुर की ओर पाया नंबर 7 के पास रविवार देर रात को यह हादसा हुआ, जिस वजह से गांधी सेतु पर लंबा जाम लग गया और जाम के कारण कल यातायात पर असर पड़ा और हाजीपुर की ओर इस हादसे के कारण कल भी पूरा दिन जाम लगा हुआ रहा। शिवहर मीनापुर सड़क होगी चौड़ी, सीतामढ़ी जाना होगा आसान, 120 करोड़ का है प्रोजेक्ट। जी हां, मीनापुर से शिवहर तक करीब 40 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है और अभी इसकी चौड़ाई 7 मीटर है, जो चौड़ीकरण होने के बाद करीब 12 मीटर हो जाएगी और इससे दोनों ओर से बड़े और भारी गाड़ियों का आवागमन आसान हो जाएगा। स्कूल में नहीं बटी जलेबी तो ग्रामीणों ने किया बवाल, बच्चों के साथ मिलकर हेडमास्टर का किया घेराव। बिहार के बांका में जलेबी को लेकर बवाल देखने को मिला। जिले के अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के सलेमपुर गांव में स्थित सरकारी विद्यालय में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जलेबी नहीं बांटी गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने यानी कि 27 जनवरी को स्कूल पहुंचकर हेडमास्टर का घेराव किया और लोगों का आरोप है कि हेडमास्टर ने सरकार की ओर से आवंटित पैसे से जलेबी नहीं खरीदकर अपने पॉकेट में पैसे रख लिए। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने हेडमास्टर से तल्ख लहजे में पूछा कि जब 26 जनवरी को सरकार की ओर से बच्चों को जलेबी बांटने के लिए पैसे दिए जाते हैं तो फिर जलेबी क्यों नहीं बांटी गई। नाराज लोगों ने हेडमास्टर और अन्य शिक्षकों पर बच्चों के साथ सही बर्ताव नहीं करने का भी आरोप लगाया है। उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी, हलाला बहुविवाह 3 तलाक पर पूरी तरह से लगेगी रोक।
जी हाँ, यूसीसी कानून यानी कि समान नागरिक संहिता कल से उत्तराखंड में लागू हो गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए इसका ऐलान कर दिया है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है और 27 जनवरी को यूसीसी लागू किए जाने की तारीख पहले से तय कर दी गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा और यूसीसी से महिलाएं सशक्त होंगी। हलाला प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह पर रोक लगेगी।